हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हो गया चैप्टर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको मतलब फर्स्ट व्हाट इज द मोटिवेशन, मतलब ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, उनका सेपरेशन r है। ठीक है, सो व्हाट इज द फोर्स, कूलम फोर्स जो था उसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4πε0, मतलब अगर ये चार्ज फ्री स्पेस या वैक्यूम में है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो ये फोर्स हमको ये बताता है कि जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ओके, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अच्छा, अब ऐसा कुछ फोर्स हम लोगों ने क्लास लेवल में भी पढ़ा था, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। नाउ हियर दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। यहां पे जो फॉर्मूला था वो था F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी जो फोर्स था, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मासेस। मतलब यहां पे दोनों केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि जो फोर्स है, ठीक है, इट इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। आर तो है, वो तो पोजीशन है, सेपरेशन। ठीक है, अच्छा, ऐसा ही फोर्स हम लोगों ने और एक फोर्स पढ़ा था, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, कोई अगर स्प्रिंग यहां अटैच्ड है और ये सपोज स्प्रिंग है और यहां पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, Fs, और ये जो स्प्रिंग फोर्स है Fs, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स अगर यहां पे हम लोगों ने एलोंगेशन x किया है, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा इट इज इक्वल टू -kx था। ठीक है, तो मतलब ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये फोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू x, एलोंगेशन जितना ज्यादा होगा स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जो फोर्स है इट इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन, x इज द पोजिशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, हम लोग वहां पे बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स का आइडेंटिफाइंग मार्क है, मतलब इसको देख के आप पूछते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव हुआ तो पहली चीज होगा कि वर्क डन बाय F, जो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, और दूसरा चीज क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर F, मतलब F जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और वैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स जो था उसके लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
और स्प्रिंग फोर्स के लिए, स्प्रिंग फोर्स के लिए यहां पे भी हम लोगों ने आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो U है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो मतलब कभी भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स आएगा तो उसके लिए हमारे पास एक कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम उसी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक नया पेज निकाल लेते हैं। अब कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे इसको? हमारे पास मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, तो ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी सराउंडिंग स्पेस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं P। ठीक है, और एक पॉइंट लिया है R। ठीक है, तो R से P पे हम लोग एक चार्ज को लेके आएंगे। विल ब्रिंग वन चार्ज फ्रॉम R टू P इन दिस डायरेक्शन। एक चार्ज को लेके आएंगे Q0। ठीक है, सो हम लोग Q0 चार्ज को लेके आएंगे P में। P कहां पे है? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। ठीक है, सो वी ब्रिंग Q0 from R to P in electric field of charge Q। ठीक है, Q चार्ज के फील्ड में हम लोग क्या आ रहे हैं। ठीक है, अब हम ये जो चार्ज Q0 को ला रहे हैं ना, उस पर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस पहला कंडीशन है Q0 इज वेरी स्मॉल चार्ज। क्यों स्मॉल चार्ज है? क्योंकि Q0 का खुद का अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ये Q से डर के भाग जाएगा ना, है कि नहीं? तो हमको Q0 को एक छोटे चार्ज को लाना है ताकि वो Q के फील्ड को इफेक्ट ना करे, ज्यादा इफेक्ट ना करे। ठीक है, दूसरा चीज देखो, आप जब Q0 को लेके आओगे ना टुवर्ड्स Q0 क्या है? इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, और जो Q है वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वो भी एक पॉजिटिव चार्ज, सो देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो जो रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, उसके अगेंस्ट आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मतलब आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो F एक्सटर्नल। ठीक है, और इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो F एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑलमोस्ट बराबर होगा। ठीक है, मतलब जस्ट उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करना है, ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है। मतलब Q0 को लाना है इस तरह से कि उस पर कोई एक्सेलरेशन ना हो। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, फोर्स ऑन Q0 दैट इज F एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, जस्ट एनफ टू oppose the electrostatic repulsive force। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को जस्ट हम लोग अपोज कर पाए। ठीक है, तो मतलब ये दोनों फोर्स ऑलमोस्ट बराबर होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है वो ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर जीरो हो गया तो Q0 पे नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, दैट इज नेट फोर्स
ऑन क्यू नॉट इज 0। अब आप सोचो कि यार नेट फोर्स अगर 0 है तो ये मूव कैसे कर रहा है? मतलब आप मान लो कि ये जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऐसे एग्जांपल ही बता रहा हूं, वो अगर 2 न्यूटन है, ठीक है, तो जो आप एफ एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो ना, वो मतलब 2.0000001 न्यूटन, मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इट इज सफिशिएंट कि इस फोर्स से वो क्यू नॉट धीरे धीरे मूव करेगा, बट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, सो क्यू नॉट मूव्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के मूव करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए ये सब कर रहे हैं मेहनत हम लोग। ठीक है, ये जो मेहनत कर रहे हैं क्यू नॉट को ला रहा है टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्यू नॉट को कैसे लाना है? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा, अब देखो यहां पे वर्क डन बाय, मतलब जब हम लोग आर से पी ला रहे हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर देखें, ठीक है, तो अगर उसको डी आर डिस्टेंस मूव किया है तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ठीक है, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर डिस्टेंस मूव किया। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन जैसे डी डब्ल्यू हो गया। ठीक है, यहां पे ये डी डब्ल्यू लेता हूं, इन मूविंग द चार्ज थ्रू डी आर। ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन होगा इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम आर टू पी, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम आर टू पी, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ठीक है, अच्छा, अब जो ये एफ एक्सटर्नल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? तो जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है उसको मैं अगर रिप्लेस करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा आर टू पी माइनस एफ ई, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है ना डब्ल्यू आर टू पी, कहां से लेके आया मैं? आर टू पी। ठीक है, सो दिस वर्क डन अगेंस्ट किसके अगेंस्ट किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स gets stored as potential energy, ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा चीज क्या है? देखो, अब इसी फिगर को मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, देखो यहां पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब देखो ये हम लोग का जो एक्सप्रेशन था वर्क डन का, ठीक है, वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको भी लेके आता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये इनिशियल पोजीशन, ठीक है, दिस वाज द इनिशियल पोजीशन, और ये था आपका फाइनल पोजीशन। ठीक,
तो जो वर्क डन डिपेंड कर रहा है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है कि नहीं? डब्ल्यू आर टू पी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ठीक है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है? तो इसका मतलब जो एफ ई है वो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। ये वर्क डन तो कंजर्वेटिव एफ ई के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है? सो ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? अच्छा, दूसरा चीज क्या हो गया कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग निकाल रहे हैं यूपी और मतलब पी और आर पे, ठीक है? सो पोटेंशियल एनर्जी एट पी, ये हो गया यूपी, यूपी से नोट कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी एट आर, ये हो गया आपका यू ऑफ आर। ठीक है? सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूपी माइनस यू आर। ठीक है? एंड दिस इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम आर टू पी। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है? जैसे काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम में था ना, तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी इक्वल टू वर्क डन होता है। ठीक है? अच्छा, तो यहां पे देखो अगेन जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट पी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट आर, वो इंटरमीडिएट स्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है? अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि मान लो कि मैं यूपी को चेंज करता हूं यूपी प्लस अल्फा और यूआर को चेंज करता हूं यूआर प्लस अल्फा, मतलब दोनों पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया और दोनों में अल्फा ऐड कर दिया। अब मैं अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूं तो यूपी प्लस अल्फा माइनस यूआर प्लस अल्फा, सो दैट इज इक्वल टू यूपी प्लस अल्फा माइनस यूआर माइनस अल्फा। तो ये अल्फा और अल्फा तो कैंसिल हो गया, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया। तो अगेन हमारे पास क्या मिल रहा है? हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है, यूपी माइनस यूआर, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुआ, वर्क डन भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैंने मगर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज कर दिया था। पी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया था? यूपी प्लस अल्फा। आर पे क्या हो गया था? यूआर प्लस अल्फा। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया बट वर्क डन चेंज नहीं हुआ, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुआ। ठीक है? तो इसका एक कंक्लूजन क्या हम लोग लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैज नो सिग्निफिकेंस but change in potential energy is significant। ठीक है? ये प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में, तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि जैसे हम लोग लिख रहे हैं डब्ल्यू आर टू पी इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर। चार्ज को कहां से लेके आए हम लोग? आर से पी पे। ठीक है? बट अगर जो आर है, आर एट इंफिनिटी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी।
ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। ठीक है, बट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या है, वो तो जीरो है। अगर इनफाइनाइट सेपरेशन में चार्ज है तो उनके बीच में तो कोई फोर्स नहीं होगा, तो एनर्जी भी नहीं होगा। ठीक है, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज या चार्ज से अच्छा सिस्टम ऑफ चार्जेस लिखने से ज्यादा अच्छा होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system of charges is the amount of work done in bringing a charge from infinity to given location in the electric field of other charge or charge configuration, मतलब एक से ज्यादा भी चार्ज हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लाना है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इससे इस टॉप यहाँ पे आज जो वीडियो मैंने डिस्कस किया है इसमें आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन तो आने का चांस थोड़ा कम है, बट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी को भी ध्यान से आप पढ़ के देखिए। ठीक है, और चीज़ आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। और अगर फिर भी आपको कुछ मतलब डिफिकल्ट लगे तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, आप टेलीग्राम में भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप में भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कम्युनिकेट रखिए, मतलब मैं तो वीडियो के थ्रू कम्युनिकेशन रख रहा हूँ, आप कमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेशन रखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिराइव करूँगा मतलब डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है।